फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, इसका रिलेशन हमारे पास क्या आ जाता है जी, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यहां पर ये इक्वेशन देने का सिर्फ मकसद ये है, या ये समझाने का सिर्फ मकसद ये है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई भी चीज फ्लो में होती है, तो जो फ्लो जो है उसमें हम हमेशा मास की कैलकुलेशन के बजाय हम मास पर यूनिट टाइम कैलकुलेट करते हैं, और उस मास पर यूनिट टाइम को जब हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास फोर्स आ जाती है। इसी चीज को उसने नेक्स्ट जो है वो रॉकेट की जो मोशन है उसमें उसने इसको यूज भी किया है, और इसको समझाने की कोशिश भी की है कि किस तरह से हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं रॉकेट के केस में। अब रॉकेट से रिलेटेड कुछ, रॉकेट प्रोपल्जन से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक जो है ना आप कह लें कुछ टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए कि जी हम उसमें एज अ फ्यूल किस किस चीज को यूज करते हैं रॉकेट पे। हम हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को यूज करते हैं, और ये लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होता है। हाइड्रोजन जो है वो एज अ फ्यूल है, और ऑक्सीजन जो है वो उसको हेल्प करती है इसको बर्न होने में। इसके अलावा नियरली 80% जो है वो हमारे रॉकेट का वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूल पर मुश्तमिल होता है। फिर कितनी स्पीडली जो है ये जो फ्यूल कंज्यूम किया हमारा रॉकेट कंज्यूम करता है, तकरीबन 10,000 किलोग्राम पर सेकंड जो है। अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो क्योंकि वो जो हमारी फ्यूल जो है वो फ्लो में इजेक्ट होता है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मास नहीं दिया गया, बल्कि आपको ये बताया गया है कितना मास पर सेकंड जो है वो इजेक्ट होता है या फ्लो कर रहा होता है। तो जी 10,000 किलोग्राम पर सेकंड। और इसके अलावा उसकी जो स्पीड है उस इजेक्शन की, वो जो गैस इस फ्यूल को इजेक्ट कर रही हैं आफ्टर बर्न होने के बाद, वो तकरीबन जो है वो 4,000 मीटर पर सेकंड है। और अगर आप ये वैल्यूज को जरा नोट डाउन करें कि जो है कितना मास इजेक्ट हो रहा है, नियरली 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, कितनी वेलोसिटी से इजेक्ट हो रहा है, नियरली 4,000 मीटर पर सेकंड। तो जो अब फोर्स अप्लाई हो रही होगी वो लाजमी तौर पे इन दोनों के प्रोडक्ट से हासिल होगी। इसके अलावा जो अपवर्ड थ्रस्ट के लिए जो हम रिलेशन यूज करते हैं, अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो मास पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। यहाँ पर m जो है, स्मॉल m जो है, ये मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये वो जो फ्यूल जो है वो जो इजेक्ट हो रहा है, कितना मास फ्यूल का इजेक्ट हो रहा है, ये उसको रिप्रेजेंट करता है। और v जो है ये वेलोसिटी है जिस स्पीड के साथ जो है फ्यूल इजेक्ट हो रहा है। और अगर हम एक्सेलरेशन जो है वो रॉकेट का देखें तो वो किसके इक्वल होगा जी, वो हमारे पास इक्वल है mv डिवाइड बाय m के। अब कैपिटल M यहां पर जो है वो रॉकेट के मास को रिप्रेजेंट करता है, और जैसे जैसे मास, अब जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा मास कम होता चला जाएगा, मास कम होता चला जाएगा, एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा, और हमारा रॉकेट जो है वो स्पीडली जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता चला जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ जो अभी हम पढ़ कर आए हैं उस चैप्टर में कुछ साइड इंफॉर्मेशन है, कुछ जो है ना आपको पता होना चाहिए, और कुछ डू यू नाउ के लिहाज से कुछ पॉइंट पाउंडर इंफॉर्मेशन है। तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा कि जो चैप्टर में हम साथ साथ पढ़ते आए हैं, लेकिन साइड इंफॉर्मेशन है आपको इसका पता होना चाहिए। जैसे कि मोशन और रेस्ट जो है दोनों जो है ये रिलेटिव कंडीशंस हैं, यानी कि ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करती है। जो ऑब्जर्वर ये ऑब्जर्वेशंस ले रहा है, कहां से ले रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई रेस्ट पे है। इसके अलावा जब आप मास को मेजर करते हैं तो वो ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा जो रबर बुलेट है, ये एक जो है ना एक शॉर्ट सा क्वेश्चन पूछा गया है बुक में कि रबर बुलेट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा बियर को नॉकडाउन करने के लिए या लेड बुलेट। तो इसमें रबर बुलेट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर करेगा, तो इसलिए रबर बुलेट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इसके अलावा 5 न्यूटन की फोर्स जो है वो आपके नेकेड स्कल को तोड़ने के लिए इनफ होती है, इसका आपको पता होना चाहिए। और विद हेयर्स जो है तकरीबन 50 न्यूटन की फोर्स जो है वो रिक्वायर होती है। और इसके अलावा जो है जो कोलिजन टाइम ड्यूरेशन है वो किसी भी कोलिजन के इंपैक्ट को डिफाइन करता है। अगर किसी भी कोलिजन का जो टाइम ड्यूरेशन है वो एक्सटेंड हो जाता है तो लाजमी तौर पे उस कोलिजन का इंपैक्ट जो है वो कम हो जाएगा। सिंपली इसमें हम इंपल्स को यूज करते हैं कि जी अगर आपका जो इंपैक्ट ड्यूरेशन है वो कम है तो लाजमी तौर पे पेन का एहसास ज़्यादा होगा, और अगर इम्पैक्ट ड्यूरेशन ज़्यादा है, कोई आपके पास जो है वो कोई आप इस तरह सा कोई आपने जो है ना जिस तरह से वो जो
हम यूज़ करते हैं, हेलमेट यूज़ करते हैं, हेलमेट में वो जो फोम है वो जो है ना वो इम्पैक्ट ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना उसका इंजरी जो है वो कम होती है, इम्पैक्ट कम हो जाता है। इसके अलावा जो है और एक साइड इंफॉर्मेशन है कि जी मुख्तलिफ किस्म के जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं उसमें जो मुख्तलिफ किस्म की के जो है हमारे पास मशीन्स हैं, थ्रिल मशीन्स हैं, उनमें ग्रेविटी की वैल्यू नॉर्मल ग्रेविटी की वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है और वो नियरली 3G तक जा सकती है। इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। एक टिपिकल रॉकेट इजेक्ट्स बर्न गैसेज एट स्पीड ऑफ, कितनी स्पीड के साथ कोई टिपिकल जो रॉकेट है वो जो है ना बर्न गैसेज को इजेक्ट करता है? ओवर 10,000 मीटर पर सेकेंड, बिलो 10,000 मीटर पर सेकेंड, ओवर 4,000 मीटर पर सेकेंड, बिलो 4,000 मीटर पर सेकेंड। तो जी हम अभी देखा, हमने पढ़ा है कि जी इसका ऑप्शन जो है, जो ठीक ऑप्शन है वो सी होगा, ओवर 4,000 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा द एक्सेलरेशन ऑफ अ रॉकेट इज गिवन बाय, एक्सेलरेशन गिवन है जी रॉकेट का, मास वेलोसिटी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। इन दिस इक्वेशन एम क्या इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, इस इक्वेशन में एम जो है वो मास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये मास पर यूनिट टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि ये m जो है ये मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकंड है। यानी कि इस एमसीक्यू में जो ए ऑप्शन है वो ठीक है, टोटल मास भी ठीक नहीं है और बाकी जो है वो ठीक नहीं है।